क्या 9.9 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है डॉक्टर्स को? आज का वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। अगर आप डॉक्टर हो और लोन की रिक्वायरमेंट है तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कौन सा बैंक 9.9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डॉक्टर्स को लोन प्रोवाइड कर रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें सो दैट कि ऐसे ही अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऑफर्स हम आपके लिए लाते रहें और आपको हम चीजें बताते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डॉक्टर लोन या अनसिक्योर्ड लोन होता क्या है, जैसे कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि भाई हम किस लोन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि लोन तो बहुत तरीके के होते हैं। तो डॉक्टर लोन या अनसिक्योर्ड लोन का मतलब ये है कि आपको ये जो लोन मिल रहा है ये अनसिक्योर्ड, बिना किसी डॉक्यूमेंट, बिना किसी प्रॉपर्टी, घर या गाड़ी, गोल्ड को गिरवी रखे मिल रहा है। आपको इस लोन को लेने के लिए कुछ भी चीज बैंक के पास मॉर्गेज नहीं रखनी, ना घर, ना दुकान, ना ऑफिस, ना अपना गोल्ड, ना गाड़ी, कुछ भी चीज आपको बैंक के पास गिरवी नहीं रखनी। अब अब इसमें होता क्या है, बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डॉक्टर्स कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि हम उसी के बाद आपको समझा सकते हैं कि डॉक्टर्स को कितने तरीके से लोन मिल सकता है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर्स बेसिकली 3 से 4 5 कैटेगरी के होते हैं, जैसे एमडी, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीडीएस, एमडीएस। ये 4 से, वैसे तो डॉक्टर बहुत सारे तरीके के होते हैं, बट ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनको बैंक लोन देने के लिए वैलिड मानता है। अब मान लीजिए आप इन किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं और आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना क्लिनिक है, कंसल्टेंट हैं, आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपको इजीली लोन मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि एचडीएफसी बैंक आज इस सितंबर 2025 के मंथ में आपका जो आपके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके आया है वो 9.99 का लेके आया है, प्लस 4 टाइम 9, 10,000, 11,000 रुपए का एक प्रोसेसिंग फीस। इससे सस्ता ऑफर आपको नहीं मिल सकता। अगर आप डॉक्टर हैं और लोन की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आपको अपना क्लिनिक ओपन करना है या क्लिनिक में रिनोवेशन करवानी है या कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं उसके अंदर कोई मशीनें लेनी है और किसी भी चीज के लिए आपको अभी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दिवाली पे रिनोवेशन लोग कराते हैं, तो अगर रिक्वायरमेंट है आज की डेट में तो इससे सस्ता लोन आपको नहीं मिल सकता। अब ये जान लेते हैं कि भाई आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग है। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और आप जॉब कर रहे हैं, तो मुझे पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिग्री, रजिस्ट्रेशन डीएनसी में या किसी भी स्टेट में आप जो रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है डॉक्टरी का, वो डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, एक फोटो, ओनरशिप प्रूफ, घर या ऑफिस में से कोई भी चीज अपना हो, ऑफिस तो होगा नहीं क्योंकि आप तो सैलरीड हैं, तो घर अपना होगा या फिर आप इंडिया में कहीं पे भी जैसे पापा मम्मी के नाम घर है तो भी चलेगा। तो ये तो बात हो गई सैलरीड की। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना क्लिनिक है, तो क्लिनिक में क्या होता है कि एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिग्री, रजिस्ट्रेशन, ये तो कॉमन है। जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है आपके 2 साल के फाइनेंशियल्स, क्योंकि आप अपना क्लिनिक चला रहे हैं और अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, तो आईटीआर आप बिजनेसमैन की फाइल करेंगे, तो उसमें क्या है, आपको 2 साल के फाइनेंशियल्स हमें देने हैं। फाइनेंशियल्स में आपकी ग्रॉस रिसीट आएगी, कितना प्रॉफिट आप बुक कर रहे हैं, ये सारी चीजें आएंगी। अब तीसरी तरीके की प्रोफाइल की बात कर लेते हैं कि आप कंसल्टेंट हैं, ना आप जॉब करते हैं ना ही आप अपना क्लिनिक चला रहे हैं, आप ऑन कॉल अलग अलग 4 5 हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज देते हैं और उसके अगेंस्ट में पेमेंट लेते हैं, तो ऐसे में भी आपको लोन मिल जाएगा। इसमें आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिग्री, रजिस्ट्रेशन, अपना 2 साल की फॉर्म 26 देने हैं। फॉर्म 26 में आपकी पेमेंट हमें दिख जाएगी, भाई आप कौन से हॉस्पिटल से कितनी पेमेंट आप ले रहे हैं, तो उसमें आप हमें इजीली दिख जाएगा। और आईटीआर सीओआई कंप्यूटेशन, बेसिकली जो आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप जितने भी हॉस्पिटल में गए उसमें जो भी आपने इनकम रिसीव करी तो उसका आप आईटीआर फाइल करेंगे, तो आईटीआर और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ये आपको लास्ट 2 साल की देनी है, इसके बेसिस पे आपको लोन हो जाएगा। अब मान लीजिए आप एक चौथी कैटेगरी है कि आप ना तो सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ना ही क्लिनिक है, आप एक प्रॉपर हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप या प्रोवाइडरशिप,
किसी भी नाम से आप एक प्रॉपर हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, तो आपको क्या देना है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आपके हॉस्पिटल का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, आपके हॉस्पिटल के जो भी करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट के 1 साल के स्टेटमेंट, 2 साल के फाइनेंशियल्स हॉस्पिटल के, और घर या ऑफिस में से कोई भी चीज एक अपनी होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करा देंगे। ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि भाई आपको हम कितना लोन दे सकते हैं। जब आप हमें कॉल करेंगे ओवर द कॉल, हम आपको और गाइड कर पाएंगे कि हमें सर ये डॉक्यूमेंट्स और चाहिए जिससे कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा लोन अप्रूव करवा पाए। तो अगर रिक्वायरमेंट है लोन की, एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, एमडीएस, बीडीएस, अगर इनमें से कोई भी आपकी प्रोफाइल है और आप जॉब कर रहे हैं, कंसल्टेंट हैं, अपना क्लिनिक है, हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, आपको बिल्कुल लोन इजीली मिल जाएगा। 9.9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा और एचडीएफसी बैंक से मिलेगा। आप इंडिया में कहीं से भी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पूना, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार, कहीं से भी हैं, पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल है। आपको आपके शहर से ही लोन कराया जाएगा। हम आपको हेल्प करेंगे समझने में, समझाने में कि आपको किस तरीके के लोन की रिक्वायरमेंट है। टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट लिमिट दोनों में डील करते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ओडी की है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, टर्म लोन की है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट, किस तरीके का लोन आपको लेना चाहिए और किस तरीके से आप अपने आप को डेट फ्री, जल्दी से जल्दी डेट फ्री अपने आप को कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले कल इसी टाइम आपसे दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।